आज एक ऐसी नेता के बारे में आपके सामने विषय प्रस्तुत करता हूं जो नेहरू के बेस्ट फ्रेंड होते थे। गांधी उनको मानस पुत्र कहते थे, परंतु एक दिन वो पॉलिटिक्स से कहीं अलग, दूर और कुछ अजीब तरीके से उभान हो जाते हैं। किसी को पता ही नहीं वो है कहाँ। एक ऐसी नेता के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं जो कभी सत्ता की आसन पर बैठे नहीं, ना मंत्री बने, ना मुख्यमंत्री बने, ना प्रधानमंत्री बने, परंतु भारत के इतिहास में, भारत की राजनीतिक इतिहास में उस व्यक्ति का जिक्र शायद पंडित नेहरू जितनी बार होती है उतनी बार होती है। वो और कोई नहीं है, वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे। एक मध्यवित्त परिवार से पैदा होने वाले जयप्रकाश नारायण विदेश में पढ़ाई कर कर आते हैं। देश की आज़ादी पे उनका किस प्रकार का प्रभाव रहता है वो जानना है, समझना है, उनको पढ़ना पड़ेगा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज पॉलिटिकल किस्से और किस्सा कुर्सी की मैं उनकी क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि वो तो कभी प्रधानमंत्री बने नहीं। कुर्सी की बात तो यही बात है कि कुछ लोग होते हैं किंग और कुछ होते हैं किंग मेकर। इंदिरा गांधी जब दूसरी बार इलेक्शन जीतकर आते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में कर देते हैं, तब कोई प्रश्न उठाने वाला उनमें से नहीं था कि जो प्रश्न कर सके कि इंदिरा गांधी के बाद कौन। संजय तैयार हो रहे थे और राजीव तैयार हो रहे थे, सबको पता था ये देश इंदिरा ही चलाएंगे। परंतु देश में इन्फ्लेशन आता है, आईएमएफ की तरफ से घंटर लगता है, भारत में मानसून खराब होने के वजह से खाने की दिक्कत होती है, तो सब याद करते हैं एक व्यक्ति को। उसका नाम था जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। वो इंदिरा के परिवार से जुड़े हुए थे। उनके वाइफ को इंदिरा की मदर कमला नेहरू ने लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर सब जयप्रकाश नारायण के पास पड़ा हुआ था, परंतु वो आइडियोलॉजी के पक्के व्यक्ति थे। उन्होंने बिहार की एक छोटे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत करी। फिर जॉर्ज फर्नांडिस साथ में जुड़े, लालू प्रसाद यादव साथ में जुड़े, नीतीश कुमार साथ में जुड़े, लोहिया साथ में जुड़े, पूरी भारत की सब लोग उनके साथ जुड़ गए। इंदिरा के खिलाफ एक बहुत बड़ा संग्राम जो भारत में उत्पन्न हुआ वो जेपी के वजह से हुआ। और इंदिरा सबसे बड़ी इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को सदस्यता को रद्द कर दिया और भारत पे लगा इमरजेंसी की कहानी किसी और दिन। इमरजेंसी के बाद अपोजिशन पार्टी इकट्ठे हुए और उसको इकट्ठा करने वाला ताकत एक ही था, वो था जयप्रकाश नारायण, जेपी, जिसको शॉर्ट नाम जेपी बोलते हैं। जेपी नाम का ताकत ने लेफ्ट को, एंटी कांग्रेस की हर पार्टी को इकट्ठा करा। चाहते वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया इस देश का लॉन्गेस्ट सर्विस फाइनेंस मिनिस्टर, जो इंदिरा की गवर्नमेंट में भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, वो थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई भारत की प्रधानमंत्री जरूर बने, परंतु मोरारजी भाई देसाई अपने दम पे नहीं बने थे। वो बने थे सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश नारायण के वजह से। मोरारजी देसाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य आप सब जानते ही होंगे। वो अपने खुद की जो मूत्र है उसको पान करते थे, वो रिकॉर्ड में थी। वो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। बाबू जगनजीवन राम भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, परंतु उस समय जेपी को मोरारजी देसाई ठीक लगे और मोरारजी देसाई भारत की चतुर्थ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। आज कहानी कुर्सी के में